बच्चों, कक्षा 12 में फर्स्ट चैप्टर का आज हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में आप देखिए, पहला क्वेश्चन है व्हाई इज़ रिप्रोडक्शन एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिज्म। तो क्यों एसेंशियल है? तो आपने पढ़ा होगा, शुरू में ही बताया था कि अपनी जीव जाति को स्थिर बनाए रखने के लिए, ठीक है, और प्रकृति के अंदर, पृथ्वी के अंदर कोई जीव जंतु के समाप्त होने पर उसकी जाति समाप्त ना हो, बल्कि कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज रिमेन रहे, उसके लिए ज़रूरी है रिप्रोडक्शन होना। दूसरा क्वेश्चन है विच इज़ ए बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, व्हाई। दो चीज़ें पूछी हैं इन्होंने कि बेटर मोड क्या है रिप्रोडक्शन का। आपने दो मेथड पढ़ी थी, सेक्सुअल और एसेक्सुअल मेथड। इसमें बताना बेहतर कौन सी है। तो इसका आंसर ध्यान रखिए हमेशा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जो है बेटर माना गया है एसेक्सुअल से। क्यों? क्योंकि इसमें दो इंडिविजुअल के जीन आपस में मिक्स होते हैं। दो इंडिविजुअल के जीन मिक्स होने से जो वेरिएशन है वो बनते हैं, और वेरिएशन क्या करते हैं, आगे जो वर्स्ट कंडीशन आने वाली हैं, बेकार परिस्थितियां हैं, विपरीत परिस्थितियां, अनफेवरेबल कंडीशन में वेरिएशन हेल्प टू सस्टेन लाइफ। तो वेरिएशन लीड टू एवोल्यूशन, और इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल से बेहतर रहता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक ही इंडिविजुअल है, उसी से आगे नए ऑर्गेनिज्म जन्म ले रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि उसके अंदर वातावरण की परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति समाप्त हो जाती है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बेहतर क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हुआ। तीसरा यदि आप देखें, व्हाई इज़ द ऑफस्प्रिंग फॉर्म व्हाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेफर टू एज क्लोन। उनको क्लोन क्यों कहते हैं? क्लोन क्या होते हैं? दोज इंडिविजुअल विच आर आइडेंटिकल इन स्ट्रक्चर एंड जेनेटिकल। तो जेनेटिकली आइडेंटिकल और फंडामेंटल जो उसकी बॉडी है वो सब देखने में और उसकी जेनेटिक लेवल पर जब सिमिलरिटीज़ रहती है तो उसको क्लोन कहा जाता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, ये क्लोन तैयार होते हैं, क्योंकि वो उनका जेनेटिक बनावट एक जैसी है, उनका आकार आकृति एक जैसी है। जैसे गन्ने का आप पौधा देखें तो गन्ने से जो नई फसल गन्ने की तैयार होगी वो उसके जैसे रहे, उसके पेरेंट्स के जैसी रहेगी, इसलिए उसको क्लोन कहा गया है, ठीक है। इसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन है ऑफस्प्रिंग फॉर्म ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल, व्हाई। तो पहले ही बताया गया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा दो इंडिविजुअल के जेनेटिक मटेरियल मिक्स होते हैं, इससे एक नया कॉम्बिनेशन तैयार होता है जिसे हम वेरिएंट कहते हैं, वेरिएशन लाता है। और इस वेरिएशन के अंदर वातावरण से लड़ने की, परिस्थितियों से संभलने की और उनसे स्ट्रगल करने की, उनसे फाइट करके जीतने की उसमें क्षमता रहती है। तो हमेशा जो है वो बेटर सर्वाइव कर पाते हैं सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग से बने हुए ऑर्गेनिज्म। तो ये सत्य कथन है। पांचवा है हाउ डज द प्रोजेनी फॉर्म फ्रॉम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफर फ्रॉम दोज फॉर्म बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप दो तीन अंतर याद रखिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं उनके लिए दो इंडिविजुअल की आवश्यकता होती है, इनके दो पेरेंट्स होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल सिंगल पेरेंट्स होता है। दूसरा तो आंसर उसमें हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने हुए जो इंडिविजुअल हैं उनमें वेरिएशन होते हैं। वेरिएशन लीड टू एवोल्यूशन, एवोल्यूशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एवोल्यूशन के चांस कम रहते हैं और उसमें कोई वेरिएशन नहीं होते, उसमें उनके जो पेरेंटल टाइप हैं ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं। तीसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने हुए इंडिविजुअल जो हैं वो ऑफस्प्रिंग जो है ये ज़्यादा, इनमें म्यूटेशन के चांस नहीं होते, इसलिए जैसे ही कोई बीमारी लगती है पूरी की पूरी प्रजाति नष्ट होने की संभावना होती है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 10 में से 2 या 3 इस तरह के इंडिविजुअल रहते हैं, स्ट्रैंड रहते हैं, जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को जिंदा बचाए रखते हैं। तो ये इनमें डिफरेंस हुआ। छठवा है डिस्टिंग्विश बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाई इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आल्सो कंसिडर्ड एज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जहाँ तक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात है, ये एसेक्सुअल शब्द एनिमल के लिए यूज़ किया जाएगा और वेजिटेटिव जो है वो प्लांट के लिए यूज़ किया जाता है। वेजिटेटिव में आपने पढ़ा था, ठीक है, जैसे आपने लेयरिंग या इसमें कलम लगाने का हमने पढ़ा, इसमें हमने स्पोर फॉर्मेशन पढ़ा, इसमें हमने जेम्यूल फॉर्मेशन, कॉनेडिया फॉर्मेशन,
तो प्लांट्स के अंदर जब बात करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, तो उसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। 7वां क्वेश्चन है व्हाट इज़ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो आलू के द्वारा जो बर्ड्स रहते हैं, अपाइकल बर्ड्स का से आलू को प्रोपोगेट करना, ठीक है। ब्रायोफिल्लम में पत्ती के द्वारा नए पौधे तैयार करना, कलम लगाना गुलाब में, तो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की मेथड है, ठीक है। उसके एग्जांपल हुए गुलाब, ठीक है, गन्ना। इसके बाद डिफाइन जुवेनाइल फेज, तो वो फेज, तो यहाँ पर आप पहला डेफिनेशन है जुवेनाइल फेज। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देखेंगे जन्म से लेकर जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाता, उसके अंदर गैमीट फॉर्मेशन नहीं हो जाता, किसमें, प्लांट में जैसे फ्लावर लगना शुरू नहीं हो जाता, उसके पहले की स्थिति। एनिमल में जब तक ओवा और स्पर्म नहीं बनने लगते तब तक की स्थिति जुवेनाइल फेज कहलाती है। इसके बाद सेकंड है रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज जो है जब गैमीट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है तो उस अवस्था को रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स में 15 से लेकर 50-55 तक की फीमेल में, और मेल में 15 से लेकर आजीवन, ये रिप्रोडक्टिव फेज कहलाती है। तीसरी है आपकी सेंसेंट फेज, मृत्यु से पहले तक की, यानी वृद्धावस्था की या एजिंग स्थिति, जिसमें किसी प्रकार के पुष्प भी नहीं लगते, गैमीट फॉर्मेशन भी नहीं लगता, उसको एजिंग स्टेज या बुढ़ापे की अवस्था या सेंसेंट फेज कहते हैं। 9वां क्वेश्चन है हायर ऑर्गेनिज्म हैव रिसोर्टेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पिट ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी। तो बताया गया है कि क्वेश्चन में कि हायर ऑर्गेनिज्म में, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िए आप, हायर ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो एवोल्यूशन में आप जब भी देखेंगे, एवोल्यूशन में एसेक्सुअल से धीरे धीरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर इंडिविजुअल का ग्रोथ हुई है। तो इसमें आप देखिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हायर ऑर्गेनिज्म में क्यों होता है, क्योंकि हायर ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, प्लस बाहरी वातावरण से उसको लड़ने के लिए वेरिएशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि परिस्थितियाँ लगातार बदलती, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी मौसम विपरीत है। तो इन विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को जिंदा बचाए रखने के लिए हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की आप बात करेंगे, एक्सप्लेन व्हाई मियोसिस एंड गैमेटोजेनेसिस आर ऑलवेज इंटरलिंक्ड। अब ये देखिए, मियोसिस होना और गैमेटोजेनेसिस होना दोनों इंटरलिंक्ड होना क्यों आवश्यक है। यदि मियोसिस होती है और गैमेटोजेनेसिस नहीं होता तो क्या हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखिए आप, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर तो मियोसिस, सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में आप देखेंगे गैमीट फॉर्मेशन के समय मियोसिस होती है। ये मियोसिस के द्वारा ही डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जो है वो हैप्लॉयड बनते हैं। अब यदि मियोसिस होती है, 1 से 2 और 2 से 4 सेल बन जाती है और गैमेटोजेनेसिस नहीं होता, तो गैमीट के अंदर हैप्लॉयड की जगह डिप्लॉयड क्रोमोसोम पहुंच सकते हैं। बाद में जब इनका फर्टिलाइजेशन होगा तो बहुत सारे जो क्रोमोसोम हैं एबनॉर्मलिटीज उनमें आ सकती है। इसके लिए ज़रूरी है कि मियोसिस के बाद तुरंत गैमेटोजेनेसिस होना अनिवार्य है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाइंग ईच पार्ट इन ए फ्लावरिंग प्लांट एंड राइट वेदर इट इज़ हैप्लॉयड और डिप्लॉयड। तो ओवरी कैसी रहेगी आप बताइए। ओवरी के अंदर ओवा फॉर्मेशन होता है, ओवरी डिप्लॉयड है, 2N बोलेंगे। एंथर यानी ये हैप्लॉयड पोलन ग्रेन है, इसको N बोलेंगे। एग N है, इसमें आप लिख भी लीजिए साथ में। ओवरी कैसी है, 2N। एंथर कैसा है, N। एग कैसा है, N। पोलन भी कैसी है, N। मेल गैमीट भी N और जाइगोट कैसा रहता है, 2N। तो इस तरह से ये आप देखेंगे ओवरी डिप्लॉयड है, एंथर, एग, पोलन और मेल गैमीट हैप्लॉयड हैं और जाइगोट कैसा है, डिप्लॉयड है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, डिफाइन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मेंशन इट्स डिसएडवांटेजेस। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में आप देखेंगे कि गैमीट जो है, जैसे फिश, फ्रॉग जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, उनमें आप देखिए एग जो है वो पानी में छोड़ दिए जाते हैं, स्पर्म भी पानी में छोड़ दिए जाते हैं
और उनका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल मीडियम में होता है। नुकसान ये है कि इसमें चांसेस बहुत कम रहते हैं। हज़ारों लाखों की मात्रा में गैमीट का नुकसान हो जाता है, बह जाते हैं पानी की धारा के साथ, दूसरी मछलियाँ उनको खा जाती हैं, दूसरे जीव जंतु उनको खा जाते हैं। तो ये इसके डिसएडवांटेज हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के, क्योंकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में कन्फर्म चांसेस रहते हैं फर्टिलाइजेशन के। क्वेश्चन नंबर 13, डिफरेंशिएट बिटवीन जूस्पोर एंड जायगोट। जायगोट और जूस्पोर में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। यदि आप बात करें तो प्लांट के अंदर या एनिमल में भी फर्टिलाइजेशन के पहले की अवस्था है, यानी गैमीट को हम स्पोर बोलते हैं, जूस्पोर, और जायगोट जो रहता है वो डिप्लॉयड होता है, जूस्पोर जो है वो हैप्लॉयड है। क्वेश्चन नंबर 14, डिफरेंशिएटेड बिटवीन गैमेटोजेनेसिस फ्रॉम एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस से लेकर गैमेटोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस दो अलग अलग चीज़ें। गैमेटोजेनेसिस, गैमीट फॉर्मेशन, एग फॉर्मेशन, ओवा फॉर्मेशन, स्पर्म फॉर्मेशन, ये कहलाता है गैमेटोजेनेसिस। और एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है? गैमीट के आपस में मिलने के बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जब जायगोट बन जाता है 2n, और उसके बाद फिर वो 4n बनेगा और ये आगे डेवलपमेंट होकर एम्ब्रियो बनाएगा, तो इसको हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। तो एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब एम्ब्रियो फॉर्मेशन और गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमीट फॉर्मेशन। इस चीज़ का ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, डिस्क्राइब द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज इन ए फ्लावर। फ्लावर के अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या परिवर्तन होते हैं, तो ध्यान रखिए। ओवरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट। ओवरी क्या बना लेती है? ओवरी बना लेती है फ्रूट। ठीक है। इसके जो सेपल्स रहते हैं, पेटल्स रहते हैं, वो पूरे के पूरे नष्ट हो जाते हैं। ओवा जो रहते हैं वो पूरे के पूरे बना लेते हैं सीड। ठीक है। तो ओवा कन्वर्टेड इनटू सीड एंड ओवरी कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। तो ये चीज़ हुई। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर। ऐसे फ्लावर जिसके अंदर एंथर और स्टिग्मा दोनों एक ही फ्लावर में होते हैं, उसको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। 5 बाइसेक्सुअल फ्लावर कलेक्ट कीजिए आप। जासोन है, हिबिस्कस, ठीक है, रोज़ है, या आपका कमल है, जो भी फ्लावर आपके आसपास रहेंगे अधिकतर उनमें बाइसेक्सुअल फ्लावर है। और उनके साइंटिफिक नेम भी याद रखिए। चाइना रोज़ का नाम है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। ठीक है। और भी आप नाम याद रखिए, पिछले साल के 11th की क्लास में दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एग्जामिन ए फ्यू फ्लावर ऑफ एनी कुकरबिट प्लांट। कुकरबिट मतलब कद्दू फैमिली। इसमें आप देख सकते हैं ककड़ी। तो कुकरबिट प्लांट में, और आप देखेंगे उसमें क्या होता है, एक फ्लावर में एक ही प्रकार के सेक्स ऑर्गन रहेंगे, या तो मेल या फिर फीमेल। फीमेल में ही फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, ना कि मेल में। मेल फ्लावर जो है पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, या तो स्टेमिनेट रहेंगे या पिस्टिलेट रहेंगे। डू यू नो एनी अदर प्लांट। हाँ, पपाया में भी इस तरह की यूनिसेक्सुअल कंडीशन पाई जाती है। उसमें भी मेल फ्लावर या मेल एंथर जो है वो अलग प्लांट में लगते हैं, फीमेल फ्लावर अलग प्लांट में लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो लास्ट है, व्हाई आर ऑफस्प्रिंग ऑफ ओवीपेरस। अंडे देने वाले एनिमल में जो ऑफस्प्रिंग है एट ग्रेटर रिस्क एज कम्पेयर टू ऑफस्प्रिंग ऑफ विविपेरस एनिमल। विविपेरस मतलब बच्चे देने वाले। तो अंडे जो रहते हैं वो बाहर दिए जाते हैं, बाहर के वातावरण में। अब बाहर के वातावरण में उनको कोई दूसरा जीव जंतु नष्ट कर सकता है। वो खुद भी मौसम के अनुसार ज़्यादा गर्मी में सूख सकते हैं। ठीक है। उनके जीवित होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। जबकि विविपेरस में क्या है, विविपेरस का डेवलपमेंट पूरा का पूरा इंटरनल रहता है। इंटरनल डेवलपमेंट होने से इनके नष्ट होने के चांसेस कम रहते हैं, इसलिए ये सरवाइव कर जाते हैं। सर्वाइवल चांसेस इनके ज़्यादा हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये आप आज का एक्सरसाइज पूरा हुआ। आशा है कि आपको इससे बहुत मदद मिलेगी और इसका इस तरह से रिवीजन करते जाइए। थैंक यू।